Hello everyone, you are looking my channel सोनी कुमार सोनी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में मैंने 10वीं कक्षा का चैप्टर अरिथमेटिक जिसे कि हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। या हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस एपी के प्रथम पूंजा पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की पहली पूंजा टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है जिसमें सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। Let A be the first term, माना A पहला पद है and D be the common difference, और D क्या है, D माना D सर्वंत्र है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशनल क्वेश्चन T2 कितना है यहाँ पे, यानी कि दूसरा पद ये कितना है 14। तो 10 का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d यानी कि a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 14। a प्लस n है यहाँ पे 2 माइनस 1 d इक्वल टू 14। तो a प्लस d इक्वल टू 14। ये फर्स्ट कंडीशन है, तो इसको हम 1 मानेंगे प्लस d इक्वल टू 14 को। प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्वेश्चन, तो थर्ड टर्म कितनी है, वो है 18। थर्ड टर्म इक्वल टू t3 इक्वल टू 18। तो फॉर्मूला 10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 18। a प्लस n कितना यहाँ पे 3 माइनस 1 d इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2 d इक्वल टू 18। इसको हम 2 एज्यूम कर लेंगे, 2 मान लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, इसमें ये तो आ गया हमारा सेकंड टर्म। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ये अभी फर्स्ट कंडीशन। पहली शर्त, सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, T3 यानी कि दूसरी शर्त, T3 यहाँ पे कितना है 18 है, यहाँ लगे फॉर्मूला प्लस n 20 इक्वल टू 18। तो a n कितना है यहाँ पे 3 माइनस 1 d इक्वल टू 18, a प्लस 2 d इक्वल टू 18। तो इसको 2 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग क्वेश्चन 1 और 2, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 1 a प्लस d इक्वल टू 14, a प्लस 2 d इक्वल टू 18। तो जमा माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। तो जमा a से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस d, माइनस 18 में 14 ऐड करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। तो d हमारे पास 4 आ गया, यानी कि सारवंत्र कितना आ गया 4 आ गया, सारवंत्र है ये। अब हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, पहले बार निकालना है। तो पुट d इक्वल टू 4 इन 1, d बराबर 4 को 1 में रखने पर तो एक क्या है इक्वेशन, a प्लस d इक्वल टू 14। a प्लस d की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू
14, तो a आ जाएगा 14 माइनस 4, a इक्वल टू 10, यानी कि पहला पद फर्स्ट टर्म 10 आ गई। अब हमें क्या करना है इसमें, इसमें पूछा हुआ सम ऑफ 51 टर्म्स, सम ऑफ 51 टर्म निकालनी है। तो यहाँ लगाना फार्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1b। सम ऑफ n टर्म्स, n कितना यहाँ पे पूंजा 51 अपॉन 2, 2 a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, n कितना यहाँ पे 51 माइनस 1, डिफरेंस कितना यहाँ पे सार्वंत्र यानी कि 4। तो क्या आ जाएगा ये पूंजा बटा 2, 10 गुना 20, पूंजा में से कम करेंगे 50 गुना 4, 51 अपॉन 2 20, 50 को 4 से गुणा करके कितना आएगा 200, पूंजा बटा 2 गुणा 220। दो से भाग देंगे तो 110, तो 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से तो क्या आ जाएगा, ये 0, तो हमारे पास आंसर आ गया पूंजा 110। That's the very very important question for the 10th class board exam. एक बार फिर इस क्वेश्चन की जा रहा हूँ, क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एक्टिव whose second and third term are 14 and 8 respectively। तो क्या किया हमने, a को फर्स्ट टर्म मान लिया यहाँ पे, तो d को कॉमन डिफरेंस मान लिया। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, t2 को 14 के बराबर करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या है, t3 को 8 के बराबर करेंगे। तो हमारे पास केस क्या जाएगी, फर्स्ट केस a प्लस d इक्वल टू 14, सेकंड केस क्या जाएगी a प्लस 2d इक्वल टू 18। इनको कैट करेंगे तो क्या जाएगा a प्लस d इक्वल 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18। तो इसके जो है साइन चेंज कर देंगे हम, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मैथ्स कैसे करके, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4, उसके बाद हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 10। अब हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू यहाँ पे 51 है, तो 51 की n की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रखी, d की वैल्यू रखी, और इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5610।